दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत के चर्चे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश में भी होते हैं, क्योंकि यहाँ जब नेता बयानबाजी करते हैं तो उनकी बयानबाजी कुछ ज्यादा ही ज्यादा ट्रेंड करती है। लेकिन इन दिनों महाराष्ट्र में सियासत के अलावा भी कुछ ऐसा घट रहा है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, और वो है पवार परिवार में होने जा रही एक बड़ी शादी। अजीत पवार के बेटे जय पवार की सगाई हुई। उनकी सगाई ऋतुजा पाटिल, जो कि बहू बनने वाली हैं पवार परिवार में। अब इस मौके पर पूरा पवार परिवार इकट्ठा हुआ। शरद पवार अपनी पत्नी के साथ सगाई में पहुंचे और अजीत पवार के बेटे और बहू दोनों को आशीर्वाद दिया। लेकिन अब जब पवार परिवार इकट्ठा होगा तो जाहिर तौर पर सियासत में भी हलचल तो पैदा होगी। अब इसी की डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। पिछले कुछ दिनों से शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच जो भी खबरें घट रही हैं, उसकी लगातार रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे वो अजीत पवार का वो बयान हो जिसमें वो शरद पवार को अपना भगवान बता रहे हैं कि शरद पवार पहले भी भगवान थे, अभी भी भगवान है। और दूसरी तरफ 600 मीटर की सड़क को लेकर के अजीत पवार और सुप्रिया सुले दोनों भिड़ गए। एक तरफ सुप्रिया सुले अनशन पर बैठी तो अजीत पवार ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से स्टंटबाजी वगैरह कह दिया था। लेकिन इन सब के बीच में ये सब तो चलता रहेगा, क्योंकि सियासत है महाराष्ट्र की, अपनी जगह है, ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अगर हम देखें तो पवार परिवार इकट्ठा हुआ और पुणे में सगाई हुई है, जहां पर अजीत पवार के बेटे जो जय पवार हैं उनकी सगाई ऋतुजा पाटिल से हुई है और तमाम घर के बड़े यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। और शरद पवार भी पहुंचे, सुप्रिया सुले भी पहुंची, और सभी जब इकट्ठा हुए तो ये अटकलें तेज हुई कि क्या पवार परिवार फिर से पटरी पर लौट रहा है। साल 2023 में अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके एनसीपी दोनों अलग हो गई थी और ये महायुति के साथ में अजीत पवार आ गए थे विधायकों के साथ में। उसके बाद काफी दूरियां बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे अब देख रहे हैं कि दोनों एनसीपी के बीच की दूरियां कम होती जा रही हैं। दोनों तरफ के नेता कुछ भी ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते, और अजीत पवार भी अब शरद पवार पर जो है वो सॉफ्ट उनका बयानबाजी देखने को मिल रहा है। वैसा ही कुछ शरद पवार की एनसीपी की तरफ भी है, वो अजीत पवार की एनसीपी को लेके बहुत ज्यादा तीखा बयान देखने को नहीं मिल रहा। ये अलग बात है कि क्योंकि विपक्ष में है शरद पवार की पार्टी, तो सुप्रिया सुले और बाकी जो नेता हैं वो आवाज उठाते रहते हैं। अब ये जो तमाम सियासी हलचल चल रही थी, इन सबके बीच में पवार परिवार का इकट्ठा होना, साथ में कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, ट्रेंडिंग हैं, और इसी के साथ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि क्या जिस तरीके से इस बार पवार परिवार इकट्ठा हुआ है, क्या आने वाले समय में भी कुछ राजनीति में ऐसा ही घटने जा रहा है? क्या शरद पवार अजीत पवार भी एक होने जा रहे हैं? हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। और खासतौर से जब मामला जुड़ा हो शरद पवार से तो फिर और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते महाराष्ट्र में, जब शरद पवार खुद उस चीज में शामिल हो, क्योंकि उनके दावपेच कभी कभी बड़े राजनीतिज्ञ के सर के ऊपर से निकल जाते हैं जब शरद पवार गुगली फेंकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, खुशी का मौका है, अच्छा पल है, खुशनुमा पल है। पवार परिवार जिस तरीके से राजनीति में गहमा-गहमी मची रहती है लगातार, उनसे थोड़ा-सा फुर्सत का समय निकाल करके इन दिनों पारिवारिक जो शादी पड़ी है, जो सगाई हो रही है, उस पर जो है सबका ध्यान है, सब एक जगह इकट्ठा है। साथ में तस्वीरें आ रही हैं, जो साथ में इन नेताओं को देखना चाहते थे राजनीतिक मंच पर, वो वहाँ पर नहीं देख पाए। लेकिन सगाई समारोह में जब इनकी तस्वीरें आ रही हैं, साथ में एक जगह सब पहुँच रहे हैं, तो वो तस्वीरें जो है वो लोग ज़रूर देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि लगातार हम आपको खबर दिखाते रहते हैं, लगातार आपको अपडेट्स जो है वो पहुंचाते रहते हैं। और आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही अभी अजीत पवार ने बयान दिया था शरद पवार के ऊपर, और जब उनसे पूछा गया था, शरद पवार को लेकर कुछ सवाल पूछे गए थे, उन्होंने कहा था कि शरद पवार उनके लिए भगवान है और आगे भी भगवान जैसे ही रहेंगे। और वहीं अगर हम बात करें सुप्रिया सुले की, तो आपको याद होगा कि हमने आपको पुणे में ही क्योंकि पुणे के संरक्षक मंत्री हैं अजीत पवार, तो ऐसे में पुणे में ही वहां से कुछ दूरी पर जगह है, वहां पर कुछ 600-800 मीटर की सड़क है जो बहुत ही ज्यादा खस्ता हाल है। उसको लेकर के काफी समय से बवाल चल रहा था कि उसकी मरम्मत सरकार नहीं करा रही। बहुत कोशिश की गई, पर खबर ये आई कि सरकार के कान मंजूर तक नहीं रहेंगी, और नतीजा ये हुआ कि सांसद जो है सुप्रिया सुले वो अनशन पर बैठ गई।
और जैसे ही वो अनशन पर बैठी, खबर तेजी से फैली, सियासत गर्मा गई और अजित पवार तक जब ये बात पहुंची, तो क्योंकि पुणे के संरक्षक मंत्री अजित पवार हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि भाई संसद सांसद को भी 5 करोड़ की निधि मिलती है और ये 600-700 मीटर की सड़क को पास करा के सांसद भी बनवा सकते हैं। लेकिन वो सब नहीं हुआ। अब सरकार पर अगर ठीकरा फोड़ना ही है, तो अजित पवार ने कहा कि फिर मैं पास करा करके मैं इस सड़क का निर्माण करा दूंगा। और फिर जो तमाम अनशन और तमाम विरोध हुए, उसे अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं, कह दिया कि स्टंटबाजी है। और तो इस तरीके से हमने देखा कि अजित पवार सुप्रिया सुले भी आमने सामने टकराए। अब तमाम सियासत अलग है, जैसा मैंने शुरू में कहा, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं सगाई की, इन तस्वीरों को देख करके राजनीतिक जानकार भी ये कह रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में जो मन में जमी बर्फ है, जो कहीं न कहीं 2023 में जब शरद पवार की एनसीपी 2 हिस्सों में बटी थी, उसके बाद जो मन में कहीं न कहीं दबी खटास या जमी बर्फ है, वो पिघलना शुरू हो सकती है। और आपको बता दें कि ये अजित पवार के वही बेटे हैं, जय पवार, जो कि अपनी माताजी सुमित्रा पवार के लिए भी कैंपेन किया था उन्होंने। और उसके बाद जब अजित पवार विधानसभा में खड़े थे, तो अजित पवार के लिए भी उन्होंने कैंपेन किया था, कई जगह नज़र भी आए थे। तो अब देखते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, ये क्या सिर्फ पारिवारिक सगाई तक ही सीमित रहती है, या फिर जैसा कि हमेशा अटकलें लगती रहती हैं कि आने वाले समय में भी कुछ ऐसा राजनीतिक के मंच पे भी देखने को मिल सकता है। तो वो कब देखने को मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।